नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी जापान और चीन के दौरे पर हैं। ट्रंप के टैरिफ बवाल के बीच ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन की यात्रा करने का मकसद ट्रंप की टैरिफ के भारत पर असर को कम करना और घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाना है। भारत जापान इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए आज पीएम मोदी ने जापान के मैन्युफैक्चरर्स को मेक इन इंडिया का न्योता दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आप भारत आइए, दुनिया के लिए बनाइए। बता दें आपको कि जापान ने भारत में अगले 10 सालों में 68 अरब डॉलर निवेश का ऐलान किया है। हाई स्पीड रेल से लेकर सेमीकंडक्टर तक कई नई तकनीक से भारत को सशक्त करने का संकल्प लिया गया और यह संदेश साफ है कि अमेरिका से अगर रिश्तों में कड़वाहट आई तो भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। अब तो बारी चीन जाने की भी है, जहां से सीधा संदेश अमेरिका को जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल के बाद चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। जिनपिंग बेसब्री से पीएम का इंतजार कर रहे हैं। चीन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में हो रहे संबंधों में सुधार दोनों देशों के हितों में है। तो पीएम के विदेश दौरे के बीच में अमेरिका ने एक बार फिर से जहर भी उगला है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि भारत पुतिन को सपोर्ट करने की कीमत चुका रहा है। ग्राहम ने चीन और ब्राजील को भी सख्त चेतावनी दी है। तो ट्रंप की ये चेतावनी अब चलने वाली नहीं है। तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ट्रंप घिर गए हैं, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी का ये विदेश दौरा ट्रंप को कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए, भारी नहीं पड़ने वाला जी। एक नए किस्म की, एक नए युग की शुरुआत हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। द टाइम यूएस थ्रेटेंड विथ 50% टैरिफ, और ये धमकी दी गई कि आप रूस से ऑयल नहीं खरीदोगे, और हिंदुस्तान ने कह दिया ये अनजस्ट है, गलत है और हम इसको नहीं मानेंगे। दैट इज द ब्रेक पॉइंट। कैन यू इमेजिन कि इस घटना से पहले कोई भी देश जो अमेरिकी छत्र छाया में मित्र मुल्क, उसके ऊपर अमेरिका इस तरह का दबाव डाले और ये कह दे कि इनफ इज इनफ, इधर अपन झुकेगा नहीं। हाँ, ये डायलॉग पड़ गया। और आज सरकार की तरफ से कॉमर्स मिनिस्टर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, प्रधानमंत्री जापान में है और ये 2 बातें कही गई कि हम किसी दबाव के अंदर कोई फैसला नहीं लेंगे, इसके लिए जो कीमत चुकानी होगी हम चुकाएंगे। और दूसरा भी दावा कर दिया, और ये दावा ज्यादा हाहाकारी है कि लास्ट ईयर जितना हमने एक्सपोर्ट किया, इस बार, इस साल हम पिछले साल से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और ये दुनिया को दिखाएंगे भारत में कितना दम है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक खबर मैं आपको दे दूं, ये सिर्फ बयानबाजी हिंदुस्तान नहीं करता। आज खबर आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जीज इस महीने 20% ज्यादा ऑयल रूस से खरीदने वाले। तुम्हारा दबाव, तुम्हारे बयान, तुम्हारा सारा कुछ वो ऐसे धूल की तरह भारत ने उड़ा दिया। यही दुनिया देख रही कि भाई ये क्या हो रहा है। भाई यूरोप डूब गया, डर गया, सारे लोग डर गए। इट इज ओनली इंडिया जिसने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के आंखों में आंख डाल करके कहा कि चलो जो आजमाना है आजमा लो, हमें डिक्टेट मत करो, हम झुकने वाले। और मैं देख रहा हूं अमेरिकन एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि किससे लड़ रहे हो भाई, ये 200 साल तक इंग्लैंड का गुलाम रहा, फिर यहां खड़ा हो गया। 1000 साल तक मुसलमानों ने उसको गुलाम बना करके रखा, अभी यहां खड़ा है। उसकी टेक्नोलॉजी जिस सेक्टर में भी वो कुछ अच्छा कर रहा है, पूरे यूरोप से बेहतर है। इसलिए ये सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ को आप मिसजज मत करो। क्या कर रहा है हिंदुस्तान? प्रधानमंत्री मोदी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 4-5 खबरें ऐसी है, कलेजा चौड़ा हो जाएगा आपका। क्या क्या हो रहा है पहले ब्रीफ में बता रहा हूं, फिर एक कांड बताऊंगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कांड किया है।
और पूरा यूरोप जो है ट्रंप के पीछे पड़ गया है। क्या क्या चीज हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया काउंटर्स डेड इकोनॉमी रिमार्क्स। कहा भाई बहुत बड़ी गलती की है ट्रंप ने। ट्रंप के बयान के ऊपर कटाक्ष है और कोई छोटे मोटे का भी सब डिटेल में दूंगा। क्या अमेरिका इंडिया को डेड इकोनॉमी कहना गलत था? जापान, जो मैंने बताया कि किस तरीके से जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और जापान का एक डेलीगेशन जाना था अमेरिका ट्रेड डील करने के लिए, उसने कैंसिल कर दिया। वो पता नहीं कौन सा चूरन खिला दिया प्रधानमंत्री मोदी ने जापान को। जापान भी उठ खड़ा हुआ अमेरिका के खिलाफ। फिर कनाडा, ये खबर अभी दबी हुई है, कनाडा के साथ हिंदुस्तान का निगोशिएशन चल रहा है। ठीक अमेरिका के ऊपर वहां जा करके हम कुछ न कुछ करने वाले हैं। पुतिन साथ में खड़े ही हैं। चाइना का जो सीक्रेट लेटर शी जिनपिंग का हमारे राष्ट्रपति को जो आया, वो पूरा CNN हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, सारे लोग वहां हाहाकार मचा हुआ है। बोले ये क्या हो रहा है? हम तो इंडिया और चाइना को लड़ाना चाह रहे थे, काउंटर वेट क्रिएट करना चाह रहे थे। इस ट्रंप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 25 साल की मेहनत जो है वो उसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जिस काम के लिए हमने अपनी पूरी रणनीति बदली थी, बस नोबेल प्राइज पाने के लिए और अपने खानदान को पैसा कमवाने के लिए पाकिस्तान के साथ तुम सटे, और हिंदुस्तान जो है बिल्कुल अलग हो गया। और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ब्राजील ने हिंदुस्तान के साथ खड़ा होने का फैसला कर लिया। तो आप देखिए, दीज आर बिग नेशंस। ये ट्रंप सोचा कि हम डरा देंगे। ब्रिक्स को कहा था कि बहुत छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब अमेरिकन एक्सपर्ट्स ही, इकोनॉमिस्ट ही बता रहे हैं कि जिसको तुम छोटा कह रहे थे ना, वो दुनिया के 35% ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करता है, और तुम जिसे बड़ा कहते हो G7, वो घट के 28% रह गया है। तो ब्रिक्स ज्यादा मजबूत है, तुम्हारा G7 जो है ज्यादा कमजोर है। ये सारी चीजें तो हो गई। अभी आज एक खबर आई और बड़ा इंटरेस्टिंग, और पूरा यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है कि ये पागल आदमी कर क्या रहा है। खबर क्या है? द डेनमार्क हैज अक्यूज्ड 3 Americans with links to US President Donald Trump and CIA of attempting a regime change operation in Greenland. डेनमार्क के कब्जे में है ग्रीनलैंड, और सीधे जो है अक्यूज किया गया है डोनाल्ड ट्रंप अपने चिंटू पिंटू को वहां भेज करके ग्रीनलैंड के ऊपर हथियाना चाह रहा है। वहां पर जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो पाकिस्तान में इसने किया अमेरिका ने, ये काम मालूम चला कि वहां पे कुछ लोग ऑलरेडी CIA के लोग वहां पे बैठ करके कुछ कुछ कर रहे थे, वो पकड़े गए। अब ग्रीनलैंड तो यूरोप का हिस्सा है, डेनमार्क के कब्जे में आता है। अब पूरा यूरोप परेशान है कि पागल हो गया क्या ये? क्या आप किसी की टेरिटरी, और फॉर गॉड सेक डेनमार्क इज ए NATO कंट्री, ये NATO देश है। मिनिस्टर रास्मुसेन said that US charge d'affaires was summoned to discuss outside attempt to influence Greenland's future. और कितनी बेइज्जती हो रही है बताइए। US के एम्बेसडर को बुलाया, इधर आओ, ये क्या बकवास चल रहा है? आप ऐसा करोगे? मतलब तुम भरोसे के लायक आदमी नहीं हो, भरोसे के लायक आदमी नहीं हो। और प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं जापान में? दुनिया की नजर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, विश्वास भी है। विश्वास कमाने में टाइम लगता है। ये डीलर, ही इज नॉट ए लीडर, ये डील मेकर को पता नहीं चलेगा। ये सब कुछ लगता है कि पैसे पे दुनिया को खरीद लोगे। ये पागलपन, ये जो सनक है डोनाल्ड ट्रंप का, ये अमेरिका वाले जितने दिन तक इसको रखोगे सिर के ऊपर, उतने दिन तुम्हारे लिए परेशानी होगी। लेकिन कहानी आगे बढ़ गई। क्या बढ़ी आगे? जापान स्टेट नेगोशिएटर रियोशी अकाजावा, इन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दिया। उनको जाना था, आज मीटिंग होनी थी। क्या खबर है? अ विजिट टू US एट द लास्ट मिनट में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ खिला पिला दिया। ये कहां जा रहे हो पागल होने के लिए? हमें तो फोन कर रहा है 4-4 बार, मैं तो फोन उठाया भी नहीं। वो जाओगे बेइज्जत करेगा।
क्या ट्रेड डील होनी थी? द मूव थ्रेटन टू डिले द फाइनलाइजेशन ऑफ $550 बिलियन इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ था? ये ट्रंप ने सबको डरा दिया। यूरोप वाले को ईयू से कहा कि भाई पहले फ्री ट्रेड करवाओ, अमेरिका से जो कुछ भी यूरोप में जाएगा वो जीरो टैरिफ, तुम्हारा जो सामान आएगा उस पर हम टैरिफ लगाएंगे कंट्री वाइज और गुड्स वाइज, और बिजनेस अगर करना है, सिक्योरिटी चाहिए तो $600 बिलियन आप अमेरिका में इन्वेस्ट करोगे। और अभी उसका कोई फाइनल प्रिंट नहीं हुआ। वहां डेमोक्रेट्स पूछ रहे हैं कि इतना जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर दिए कि $600 बिलियन आ रहा है, कहाँ है कागज, कहाँ साइन हुआ है? जापान को भी खोपचे में ले लिया। जापान ने कहा कि $550 बिलियन जो है हम डालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गए वहां, बोले भाई क्या, कहाँ इस चक्कर में फंसे हुए हो? तो तुम जाओगे, तुमको वो कहेगा भाई $550 बिलियन पहले जो है तुम इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करने से बेहतर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो ना भाई। ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। सस्ते में सब कुछ हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो करो, यू मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया इसका मतलब क्या है कि वो $550 बिलियन का जो डील था उसमें इन्होंने कह दिया कि देखिए इसको पहले हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। कहानी यही नहीं खत्म हुई। यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया ने सीधे कहा कि ये जो डेड इकॉनमी ट्रंप ने कहा वो बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग अपोज द टैरिफ imposed by US on इंडिया। इंडिया पे आप 50% जो लगा, क्योंकि वो भी भुक्तभोगी है, वो भी भुक्तभोगी है। उन्होंने कहा भाई इंडिया के ऊपर लगाना वो ठीक नहीं है। और डेड इकोनॉमी किसको कह रहे हो भाई? डेड इकोनॉमी होता क्या है? दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप उसको डेड इकोनॉमी का। ऑस्ट्रेलिया इज keen to increase investment in India. Like Australia, India is a thriving democracy and we want to work with country like India to boost our two-way trade and to boost our investment. ये वहां का ट्रेड मिनिस्टर बोल रहा है। इन सब चीजों से क्या समझ में आ रहा है कि अमेरिका के खिलाफ कोई ओपनली इस तरह से विरोध में बोलता नहीं था। इसी मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी झुकेंगे नहीं। ये सिर्फ इतना नहीं है, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जब लीडर एक खड़ा होता है तो फिर लोगों की भी हिम्मत आती है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी हिम्मत आया है, जापान को भी, कनाडा को भी, ब्राजील को भी। और सबसे बड़ी चीज, ये जो डेनमार्क का ग्रीनलैंड को जो हड़पने वाली जो चाल थी, अब तो यूरोप में भी बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है। और आप देखिएगा कि ये जो दावा किया गया है कि भाई तुम रूस से ऑयल मत खरीदो, हमने बढ़ा दिया। हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो जो चीज चाहते हैं कि इंडिया ना करे, प्रधानमंत्री वही काम कर रहे हैं और उनको बौखलाहट हो रही है। और सबसे मजेदार बात क्या है प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरी रणनीति में, कि डोनाल्ड ट्रंप से वो जो चाहते हैं कि ये करो, वही वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने हिंदुस्तान को मौका दे दिया। हम लोग लड़ने वाले मुल्क नहीं है, किसी की जमीन को हड़पने वाले मुल्क नहीं है, किसी को ठगने वाले और किसी के ऊपर जबरदस्ती करने वाला मुल्क नहीं है। आपने ये मौका दे दिया हिंदुस्तान को कि वी कैन हैव अ ट्रूस विथ चाइना। ऐसा सिचुएशन आपने बना दिया कि हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान के साथ करीब 40 मुल्क जो है ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। और इसलिए पीयूष गोयल साहब ने जो कहा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये टैरिफ से घटने वाला नहीं है।
और पिछले साल से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ये भरोसा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन यात्रा वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने जा रही है। ये यात्रा ऐसे समय में भी हो रहा है जब ट्रंप की टैरिफ दादागिरी ने भारतीय कूटनीति और विदेश नीति को कठिन परीक्षा में डाल दिया है। ऐसे नाजुक समय में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे सहयोगियों की भी तलाश है जो अमेरिका के साथ भारत के मसले को एक विकासशील देश के नजरिए से देखता हो। और आज चाहे चीन हो, रूस हो या फिर कोई भी देश, हर कोई पीएम मोदी के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जो पीएम मोदी की एक बहुत बड़ी जीत है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।